शिवसेना के शिंदे गुट को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है और ठाकरे गुट को लगाया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की याचिका ठुकराते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ये फैसला करने के लिए स्वतंत्र है कि किस गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिलना चाहिए। ठाकरे गुट चाहता था कि चुनाव आयोग अभी अपनी कार्रवाई को रोक दे। सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को आया फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया और इस झटके के पीछे एक ठाकरे का भी हाथ है। वकील का चोगा पहने सुप्रीम कोर्ट में खड़े शिंदे गुट की लीगल टीम में शामिल निहाल ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के दिवंगत बड़े भाई बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। निहाल ठाकरे शिवसेना में बंटवारे के बाद शिंदे गुट के साथ आ गए हैं। शिंदे गुट को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के शिंदे गुट की अर्जी पर चुनाव चिन्ह का फैसला करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी। So the court has passed a very good order after hearing all parties at length. The court has rejected the interim applications filed by the faction of Mr. Uddhav Thackeray, and the court has now permitted the proceedings to proceed before the Election Commission. And the Election Commission, being the right body, will now decide which is the real Shiv Sena, and will also decide on the symbol. ये देखिए, हमने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये सारे युक्तिवाद हो, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन शुरू करे, उसका हम आदर करते हैं। वहाँ हम आर्ग्यू करेंगे हमारी केस को। हम सत्य के साथ हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सत्य का विजय रहेगा। ये जो निर्णय रहेगा गवर्नर की पावर का हो, शेड्यूल 10 का हो, डिफेक्शन का हो, डिस्क्वालिफिकेशन का हो, या भी इलेक्शन कमीशन के सिंबल का हो, ये निर्णय सिर्फ शिवसेना के लिए अहम नहीं तो पूरे देश की लोकशाही के लिए और हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए हमारा विश्वास हमारे न्याय देवता पे है। ठाकरे को चाहता था कि जब तक शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला न हो जाए, चुनाव आयोग असली शिवसेना और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने वाली शिंदे गुट की अर्जी पर कार्रवाई न करे। पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्वाचन आयोग में पार्टी पर प्रभुत्व, नाम और निशान के अधिकार को लेकर जारी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। Setback for the Uddhav Thackeray? Absolutely not. Why it should be taken as a setback? It's a part of a procedure. Now election commission has been approached by one group, so naturally, I mean, there will be proceedings will take place, and we never take it as a setback. It's a constitutional authority. It will see. It will go through the record. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ दिवाली की छुट्टियों के बाद एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों की अयोग्यता के मामले में दायर ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शिंदे गुट ने तुरंत बिना देर किए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। शिंदे गुट चाहता है कि अब चुनाव आयोग जल्द इस मामले में एक्शन ले। शिंदे गुट की तरफ से चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे के समर्थन में 1.5 लाख हलफनामे आ चुके हैं, जिनके मुताबिक एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के असली नेता हैं। शिंदे गुट की ओर से और भी हलफनामे दायर होने की उम्मीद है। संजय शर्मा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। मुंबई में एक शख्स ने अपनी पत्नी का इसीलिए गला रेत दिया क्योंकि उसने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया था। आरोपी ने हिंदू लड़की से 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था। लड़की के परिवार का आरोप अब ये है कि उस पर इस्लाम के मुताबिक रीति रिवाजों को लगातार अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर पति ने लड़की को ही मार डाला। बुर्का पहनने से इनकार किया तो पति ने गला रेत दिया। मुस्लिम रीति रिवाज मानने से इनकार किया तो जान से जाना पड़ा। जी हाँ, ये रूपाली की तस्वीर है। वो रूपाली जिसने शानदार जिंदगी के ख्वाब संजोए थे। उसने इकबाल शेख से 3 साल पहले शादी की थी, तमाम वर्जनाओं को तोड़कर, धर्म की दीवार को ढहाकर। लेकिन रूपाली को मालूम नहीं था कि जिस शख्स के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, वही उसे कत्ल कर देगा। इकबाल शेख ने रात 10 बजे रूपाली को मार डाला। आरोपों के मुताबिक इकबाल शेख और उसका परिवार रूपाली को मुस्लिम रीति रिवाज से रहने के लिए दबाव बना रहा था, इसीलिए रूपाली ने घर छोड़ दिया था। मगर इकबाल शेख ने रूपाली को धोखे से बुलाया और उसे मार दिया। आरोपी के घर वाले और ये आरोपी महिला को मुस्लिम जो रीति रिवाज है उस तरह से
बर्ताव करने के लिए बोलते थे। कपड़े मुस्लिम रीति रिवाज के जो बुर्का है वो पहनने के लिए बोलते थे, लेकिन ये महिला वैसा नहीं करती थी। इस वजह से उनके घर में झगड़ा चल रहा था और कुछ महीनों से वो एक दूसरे से अलग रह रहे थे। रूपाली की बहन बताती है कि गली में इकबाल शेख ने उसकी बहन को चाकू से गोदा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मैं बहुत जगह जगह भीख मांगी मेरे बहन के लिए, हाथ पसरी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। क्यों गरीबों की मदद नहीं करता है क्या कोई? पैसा दे देते, दबा देते, सब खत्म कर देते। लोग मरे जिए, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सारे हम उसको मार के गया, पर किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। अब उसका बच्चा, उसको कौन देखेगा? क्या होगा बच्चे का? दरअसल इकबाल शेख के परिवार में कोई बच्चा नहीं है। रूपाली उसके और उसके परिवार के दबाव के चलते अलग रहने लगी थी, लेकिन इकबाल शेख बच्चे को अपने पास जबरदस्ती रखना चाहता था। उसके फैमिली में किसी को बच्चा नहीं है ना, तो वही बोल रहा था बच्चा दे, तो ये नहीं दी ना, तो बोलता है ठीक है मैं तेरे को भी मारूंगा और बच्चे को भी मारूंगा। इकबाल शेख की पहले भी शादी हो चुकी थी, मगर उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी रूपाली से की थी। मतलब उसकी जो वाइफ है डिवोर्स होके उसको सब खर्चा वर्चा देके तलाक लेके वो गाँव में। अच्छा। हाँ, तब इसको मतलब फोर्स करके, मतलब प्यार में मैं तेरे लिए करूंगा, मरूंगा, ये करूंगा, ऐसा कर करके उसके साथ शादी कर लिया और अभी ऐसा करके उसको ही मार दिया। अब आरोपी जेल में है, कानून उसे सजा देगा, मगर उस बच्चे का क्या होगा जिसने माँ और बाप दोनों खो दिए। एजाज खान, मुंबई, आज तक। बीजेपी कह रही है कि उसकी सरकार इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। क्रूरता से, बड़ी निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ महिला की हत्या की गई। जो भी ये हत्यारे होंगे, महाराष्ट्र की सरकार इसकी पूरी तफ्तीश करेगी। सभी तथ्यों को खंगालकर जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति विशेष इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश न करे। अब ये कोई उद्धव की खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है, ये सख्ती से पेश आने वाली सरकार है। जो भी गुनहगार होंगे वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।